वॉइस आ रही है सबको? वॉइस क्लियर है? देखो, चलो आज डिस्कस करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये वाला है जो तुम्हारे सामने है। इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ध्यान रखना आईटीएफ में जो इस तरह की सीरीज होती है, ध्यान सुन लो इसका कंसेप्ट क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी इस तरह की सीरीज आएंगी तो यहां पे सिंपली बस एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हमें इस फॉर्मेट में लाना है, और इस फॉर्मूले को नोट कर लो। ये फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है। हर एक टर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है और क्रॉस कैंसिलेशन हो जाता है। तो इस तरह की सीरीज 2 बार तो tan में आ चुकी है, और एक बार ऐसी सीरीज साइन में आई थी। तो अगर साइन में भी आ रही तो साइन को किस में कन्वर्ट करना है? tan में। और फाइनली फॉर्मूला इस तरह का बनना चाहिए, और इस तरह का बन गया तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और सारे ऐड कर दोगे, क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएंगे, पहला बचेगा और आखिरी बचेगा। तो ये फंडा क्लियर है बिल्कुल सबको? हाँ भाई, सबको इतना समझ में आ रहा है? तो गौर से देखो, नीचे क्लियरली दिख रहा है ये 2 इंटू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। कंसेक्यूटिव इंटीजर है 3 इंटू 4, n प्लस 1 इंटू एन, तो ऊपर क्या लिख लें? n प्लस 1 माइनस एन। तो जनरल टर्म अगर इसका देखा जाए, यार पहला टर्म ये है, ठीक है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। जनरल टर्म अगर लिखें इसका, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन एन प्लस 1। क्या ऊपर 1 आएगा? जरा ये बताओ, यहां ऊपर क्या लिख लें? 4 माइनस 3 लिख लें यहां पे। यहां पे क्या लिख लें? 3 माइनस 2। और यहां क्या लिख लें? 2 माइनस 1। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, लिखो जरा साथ में, 2 माइनस 1, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस 2, 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस tan इनवर्स 4 माइनस 3, 1 प्लस 3 इंटू 4, एंड फाइनली इट इज tan इनवर्स, साथ में करते चलो, n प्लस 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन टाइम्स n प्लस 1। तो क्या ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया? देन इट इज tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, it is tan inverse 4 minus tan inverse 3, it is tan inverse n plus 1 minus tan inverse n। अच्छा, इससे पहले वाला टर्म बता सकते हो क्या? ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा? अच्छा, जो यहां आ रहा है वो यहां आ रहा है, तो ये ऐसे होगा tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। अब देखो कौन से टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स n बचेगा क्या? tan इनवर्स n प्लस 1। गौर से देखना, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि कौन सा टर्म बचेगा। और अगेन फिर से फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो इट इज tan इनवर्स
ये थीटा है, हमसे क्या पूछा है, टैन थीटा। तो टैन थीटा नोट करो उसका। हाँ भाई चेक करो क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, ध्यान से देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हैं। n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो भी तुम ऐसे ही सॉल्व करोगे, पूरा सॉल्व करके यहां तक लाना। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स, ऊपर नीचे इसको n से डिवाइड कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो, या यहां पे भी n से डिवाइड कर सकते हो। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 2/n टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 1, तो tan थीटा फाइनली 1 आ जाएगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब इस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स आए, तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 बार आ चुका है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो जब भी ITF में कोई सीरीज बनती है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, भले वो साइन इनवर्स में पूरी सीरीज हो, कॉस इनवर्स में हो, टैन इनवर्स में हो। टैन इनवर्स में है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर साइन इनवर्स में भी है तो भी इसको टैन इनवर्स में बनाया जाएगा और फाइनली ये सीरीज इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करी जाएगी। क्लियर है बात? हाँ भाई इतना समझ में आ रहा है सबको? छवि जैन जनरल कैटेगरी में यार ये सारी चीज़ें पेपर पे डिपेंड करेंगी, लेकिन ऑन एन एवरेज मान के चलो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 450 प्लस नंबर तो लाने ही लाने, समझ रहे हो? और बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा पेपर पे, पेपर का लेवल क्या है। तो ये कंसेप्ट क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है श्योरली करके आएंगे, बोलो भाई। हाँ भाई जवाब दो सभी लोग, क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो श्योरली कर लेंगे? अब ये क्वेश्चन भी वैसे 2 बार आ चुका है, एक कंसेप्ट है जिसपे क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान से देखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन होते हैं। इस कंसेप्ट पे भी 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है तुम्हारा निमसेट एग्जाम में, ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स सिर्फ ये 2 ऑड फंक्शंस हैं। अब ध्यान से देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस पे बेस 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, बस इतना याद होता पूरे 12 नंबर मिल जाते तुम्हें। एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। एक बार प्रूफ कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। और जितने भी ITF के क्वेश्चंस हैं सब में एक ही तरीका है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल होता है, उसको कुछ थीटा मान लो। तो यहां से माइनस एक्स आएगा कॉस थीटा, एक्स आएगा माइनस कॉस थीटा। इसको अगर तुम्हें कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है तो कॉस पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ये हमें पता होना चाहिए। कॉस पाई माइनस थीटा है माइनस कॉस थीटा होता है, तो एक्स आ गया कॉस पाई माइनस थीटा। क्लियर है बात? और एक्स है क्या? ये थीटा एज्यूम करा है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है इसके टर्म में। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अच्छा कॉस पाई माइनस थीटा को क्या तुम कॉस थीटा माइनस पाई लिख सकते हो? बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है इतना? तो x की वैल्यू आ रही है कॉस थीटा माइनस पाई,
अच्छा कॉस थीटा क्या है, x है, हमें प्रूव करना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू लानी है, थीटा की वैल्यू अगर लानी है तो देखो जरा, यहां से तुम लिख सकते हो थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं, बोलो थीटा माइनस पाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। हमें थीटा लाना है, अच्छा पाई माइनस थीटा ही लिखना चाहिए था क्योंकि तभी आंसर आ पाएगा। इसको लिखो इस स्टेप से पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और थीटा है हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे और 2 बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे तुम लोगों को, ठीक है। दूसरा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है एक्स लाई करेगा 1 से -1, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन भी यही होता है, एक्स लाई करेगा बिटवीन 1 से -1। इसकी रेंज जो होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज π/2 से -π/2 होती है, और कोई बताएगा कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है। कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई होती है, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है। यहां पे जो x रख सकते हो 1 से -1 के बीच में ही लाई करना चाहिए।